प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार और पीएम का रुख सख्त हो जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मध्य रात्रि को वीडियो मैसेज भी जारी किया था और इसमें अब कहा जाता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के संशोधन का प्रस्ताव अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से पारित हो गया है और आने वाले सप्ताह यानी सोमवार से मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह में से लोकसभा और राज्यसभा यानी सदन में भी रखा जाएगा। इसमें पहले से कड़े प्रावधान होंगे और जो माफिया पेपर लीक करता है उन पर कार्रवाई करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया है और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी ऐतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए के अंदर से अगर पेपर लीक हो रहा है तो अस्थायी के स्थान पर स्थायी प्रणाली को निभाना होगा। इसका अर्थ है अडॉक सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए एनटीए के द्वारा। और सरकार से भी कहा गया है कि केंद्र सरकार से अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग वो करना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर पर ही पेपर का जवाब देना होगा तो उसमें भी डाटा सिक्योरिटी से लेकर के साइबर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम केंद्र सरकार को करने होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उपाय भी सुझाए हैं और साथ में कड़ा रुख इख्तियार किया है एनटीए से लेकर के केंद्र सरकार को लेकर। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। मानसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधायी कार्य व्यापार एक भी नहीं हो सका, लेकिन शुक्रवार के दिन राज्यसभा में हंगामे के बीच ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम से संबंधित बिल को पेश किया। सरकार के सामने ये बाध्यता थी क्योंकि इसके पहले वंदे मातरम के ऊपर सरकार अध्यादेश ला चुकी है। अब बिल के रूप में राज्यसभा में इसे पेश कर दिया गया है। श्रीमान नित्यानंद राय टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। थैंक यू। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण जनगण मन की तरह देने के लिए और उसी तरीके से सम्मान देने के लिए इस बिल को लाया गया है। आपको बता दें कि जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही थी तो सरकार पहले अध्यादेश लाई और इसके गाने की अवधि को सरकार ने बढ़ा दिया था। अब उसे संरक्षण कानूनी मिल जाए, उसका सम्मान बिल्कुल तय हो जाए, इसके लिए इस बिल को सदन में पेश किया गया। सोमवार से ही सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि ये बिल पेश हो जाए, लेकिन हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ रहा था, इसलिए ये बिल पेश नहीं हो सका था। और इस बिल को पहले गृह मंत्री अमित शाह को पेश करना था, लेकिन शुक्रवार के दिन इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पेश किया। अब सोमवार से जब फिर से सदन की कार्रवाई होगी तो देखना होगा कि ये बिल हंगामे में पेश तो हो गया, सदन के पटल पर तो आ गया, लेकिन पास किस तरह होता है, क्योंकि ये वंदे मातरम के सम्मान और उसके कानूनी संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। विपक्ष के तमाम सांसद मकर द्वार पर इकट्ठा होकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप इनके हाथ में तख्ती देखें, प्रधान को बर्खास्त करो, और ये काले बैकग्राउंड पर बर्खास्त करो प्रधान लिखा है। और तमाम विपक्षी सांसद इसमें शामिल हैं और एक ही मांग कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। और लगातार विपक्ष की ओर से यही मांग हो रहा है। विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो लोग अपनी बात से और मांग से पीछे नहीं हटेंगे। वो सदन में बहस से सिर्फ संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। तस्वीरों के जगह देखिए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेता मनोज झा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
एक एक करके जितने भी यूपीए गठबंधन के यानी महागठबंधन के जो दल हैं, जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, उसके सांसदों ने इधर कोने में प्रियंका गांधी काले रंग की साड़ी पहनकर यानी विरोध स्वरूप उन्होंने काले रंग का कपड़ा पहनकर यहाँ ये नारेबाजी पर हैं। तो प्रियंका गांधी के साथ ही तमाम विपक्षी सांसद फिर से संसद के मकर द्वार पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने बहुत पहले ये साफ कर दिया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो लोग अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र, दिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदनों के अंदर हंगामा लगातार जारी रहा। मॉनसून सत्र के 5वें दिन यानी शुक्रवार को भी सदन के अंदर कार्यवाही नहीं हो पाई। विपक्षी सांसद लामबंद होकर सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रख रहे थे। न सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा यानी सदन के अंदर, बल्कि अगर पार्लियामेंट परिसर की बात करें तो पार्लियामेंट परिसर में भी, संसद परिसर में भी लगातार विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन, बयानबाजी जारी रही और 5वें दिन भी सदन की कार्यवाही रुक कर चलने की कोशिश तो की गई, लेकिन बार बार स्थगित कर दिया गया और पूरे दिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, इसी मुद्दे की वजह से संसद में हंगामा होता रहा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही नहीं चल पाई। कैमरा सहयोगी राकेश तंगरावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट और बच्चों के प्रदर्शन को लेकर मुखर होकर बोले। उन्होंने 3 मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी। सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और उसके बाद ही सदन की कार्यवाही चलेगी, यानी सदन में इस मुद्दे पर बहस संभव है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छात्रों से माफ़ी मांगे और तीसरा, जिस तरीके से छात्रों के प्रदर्शन के ऊपर कार्यवाही हुई उसके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए, यानी छात्रों के ऊपर जिस तरीके की हिंसा हुई उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से न सिर्फ निंदा बल्कि उनके ऊपर कार्यवाही का भी मांग राहुल गांधी ने रखी। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जब वो लोकसभा में अपने वक्तव्य को देने की कोशिश करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को रखते हैं, तब तक उनका माइक बंद हो जाता है। और राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं होगी तब तक नीट और छात्रों के प्रदर्शन के ऊपर संसद के अंदर संवाद संभव नहीं है। कैमरा सहयोगी राकेश तंगरावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले पर जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम मेट्रो स्टेशंस को अभी भी बंद रखा गया है। आपको बता रहे हैं कि कल परसों 11 बजे से जिस मेट्रो स्टेशन जो बंद थे वो अभी तक बंद है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीजीआई ने बाकायदा इसके बारे में संज्ञान लिया, ये भी कहा कि कल दोपहर तक अगर नहीं खुलता है तो उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज भी आप देखें, तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन भी आप देखेंगे मेट्रो स्टेशन, इस समय हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पे मौजूद हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में बाकायदा गेट बंद है, लोग वापस आ रहे हैं। लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी अगर देखें तो मेट्रो की सबसे बेहतर कनेक्टिविटी मानी जाती है, उसके बावजूद आप देखेंगे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। ये क्या बंद है भी? हाँ, बंद कर रखा है। कहाँ पे आपको जाना था? जाना तो निज़ामुद्दीन था। निज़ामुद्दीन था, तो परेशानी हो रही होगी, दिक्कत हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है। न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से मिले। नई दिल्ली जाना पड़ेगा तो पैदल भी चलना पड़ रहा है, मूवमेंट कर रहे काफ़ी। बहुत पसीना बहुत आ रहा है। आप भी कहीं जा रहे थे? आनंद विहार जा रहे थे। आनंद विहार जाना था? तो आनंद विहार तो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ, तो बहुत दूर है, बहुत जगह पैदल चल के आए हैं। अच्छा, हाँ। कितने किलोमीटर पैदल चलते? 2-3 किलोमीटर चल गए। किलोमीटर पैदल। अब आपको ऑटो लेना पड़ेगा वही पर? हाँ, वही तो। हाँ, स्टूडेंट्स भी हैं, तमाम लोग हैं और लोग भी हैं यहाँ पर। आप लोग भी देखने गए थे मेट्रो बंद है? कहाँ जाना था आपको? ड्यूटी के लिए जाना था।
जा रहा था। तो लोगों के लिए परेशानी इसलिए क्योंकि मेट्रो लाइफलाइन मानी जाती है आज के समय में। आप देखेंगे मुंबई हो, दिल्ली हो, तमाम मेट्रो या लोकल ट्रेन जो है लाइफलाइन मानी जाती है। अगर वो बंद हो जाए तो सोचिए आम जनजीवन पर उसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है। इस समय राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, आपको बता दें। इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, मंडी हाउस है, इसके अलावा ITO है और तमाम जो आसपास के मेट्रो स्टेशन से करीब 16 से 17 मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद है, जिसकी वजह से यातायात जो है पूरी तरीके से ठप है। रेलवे में अगर देखेंगे खासतौर पे लोकल ट्रेन और सबब में देखेंगे कनेक्टिविटी के लिए ये मेट्रो ट्रेन ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में अगर सेंट्रल दिल्ली के ही 16-17 मेट्रो स्टेशन बंद रहें तो सोचिए कि उनकी आम जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर ही नहीं, दिल्ली की जो NDMC की रेड लाइट है वहां पर भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन जारी किए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात का नज़ारा है और रात में भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आपको सड़क पर दिखाई दे जाएंगे। NDMC की ये रेड लाइट है जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे। नारों की आवाज़ यहाँ तक है, गूंज यहाँ तक है। अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी अब इसको पूरा समर्थन मिल चुका है। राहुल गांधी भी प्रदर्शन के अंदर सपोर्ट दे चुके हैं। राहुल गांधी के अलावा भी जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे उसमें अखिलेश यादव की हम बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। इसके साथ ही सरकार से ये मांग की है, जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी मांगों को माना जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उन्होंने भी साफ किया है जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। आपको ये भी बता दें, जब से ये प्रदर्शन चल रहा है अलग अलग तस्वीरें लगातार इस प्रदर्शन की निकलकर सामने आई हैं, जहां पर कई बार प्रदर्शनकारी पुलिस पर ही हमलावर हुए हैं। पुलिस पर उन्होंने पथराव तक किया है, जिसके बाद उनको हटाने के लिए पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया है। वो तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आई हैं। कई पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी लगातार हॉस्पिटल में देखने के लिए उन्हें पहुंचे भी हैं और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। ऐसे में लगातार ये अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखें। प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें ताकि किसी को भी हिंसा का सामना ना करना पड़े, चोटिल कोई ना हो, पुलिसकर्मियों पर भी पथराव ना करें। ये अपील लगातार की जा रही है। दिल्ली पूरी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी जकड़ में होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, दिल्ली NDMC रेड लाइट। धार भोजशाला विवाद से जुड़े नमाज के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई थी कि उन्हें नमाज अदा करने के लिए भोजशाला के पास ही वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। इसको लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से ये मांग की कि केस की सुनवाई जल्दी की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि कुछ मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और अब सोमवार को प्राथमिकता के आधार पर केस की सुनवाई की जाएगी। आप जानते हैं भोजशाला बड़ा ही विवादित मुद्दा रहा है। न जाने कितनी तरह की जांच एजेंसियां पहुंची, तमाम तरह की खुदाई की गई और उसके बाद न्यायालय की कार्रवाई में ये बात साफ हो गई कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान रहा है। एक तरह से निराकरण ही हो गया इस पूरे विवाद का। आखिरकार बात पहुंच गई, अब नमाज कहां और कैसे अदा करेंगे मुस्लिम। तो इसी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जिसकी सुनवाई अब सोमवार को होगी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जो विपक्ष के जो विधायक हैं, आरजेडी के और वामपंथी दलों के जो विधायक हैं, वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से नीट मामले को लेकर के जो पूरे देश के कई भागों में जो आंदोलन और प्रदर्शन हो रहा है, उसके समर्थन में जो आरजेडी और वामपंथी दलों के जो विधायक हैं वो विधानसभा पोर्टिको में आकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में
कई हिस्सों में जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, उनको झूठ मूठ के केस में फंसाया जा रहा है और उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये लोग शिक्षा के भगवाकरण से लेकर के और तमाम जो नीट का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार शिक्षा मंत्री को, जो केंद्र के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको जब तक हटाती नहीं है, उनको बर्खास्त नहीं करती है, तब तक इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि पिछले 3 दिनों से बिहार के कई हिस्सों में, राजधानी पटना सहित कई हिस्सों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है, लाठीचार्ज हुई है। जहानाबाद हो, कटिहार हो, पटना हो, दरभंगा हो, बेगूसराय हो, इन तमाम जिलों में जो छात्रों का प्रदर्शन है वो चल रहा है। और उसी का असर है कि बिहार विधानसभा के अंदर जो विरोधी दल के तमाम विधायक हैं वो छात्रों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ने के बाद योगी सरकार अब उनकी जमीनों को जब्त करने में जुटी हुई है। अब अतीक और अशरफ जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तकरीबन 345 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं सरकार उनको जब्त करने जा रही है। ये जो पूरी कार्रवाई है प्रयागराज जिला प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखा जाए तो अतीक, अशरफ और उसकी पत्नी के नाम अभी भी, चाहे हम प्रयागराज की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, तो यहाँ पर तमाम ज़मीनें हैं, मकानें हैं और दुकानें भी हैं। वैसे में जो एक आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 300 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें कि कुछ बेनामी बैंक संपत्तियाँ भी हैं, उसको अब जब्त करने की जिला प्रशासन की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने चीनी नागरिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों लोग हवाला के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और चीनी नागरिक बिना वीज़ा के भारत में रहकर अवैध गतिविधियों में लिप्त था। वीज़ा पर आया था, अपने ससुर और साले के साथ में काम करने के दौरान उसने हवाला का नेटवर्क शुरू किया और गाजियाबाद के रहने वाले 2 लोगों के एड्रेस पर उनके दस्तावेज यूज करने के बाद सेल कंपनियां बनाई, बैंक खाते खुलवाए और फर्जी आधार कार्ड भी इनके पास से बरामद हुए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पकड़े गए आरोपी चीन से कच्चे माल को लिया करते थे और उस कच्चे माल को कम कीमत पर लेकर दिल्ली के करोल बाग और अन्य मार्केट में सामान बेचा करते थे। उस सामान से जो पैसा अर्जित हुआ करता था उसको हवाला नेटवर्क के जरिए चीन में भेजा करते थे। बड़े पैमाने पर हवाला नेटवर्क और सेल कंपनियों के संचालन की जांच करते हुए यूपी एसटीएफ ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया है। एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि इनसे जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनके द्वारा जो सेल कंपनियां बनाई गई थी उससे जुड़े तमाम दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक की चेकबुक, पासबुक के साथ लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन एसटीएफ द्वारा बरामद किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी यूटीयू की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज जो शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने जो परीक्षा थी उसके शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो छात्र थे उन तक जो है प्रश्न पत्र पहुँचाकर परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता को गंभीर रूप से भंग किया था। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश में और कौन-कौन जो लोग थे वो शामिल थे, प्रश्न पत्र आरोपी तक कैसे पहुंचा और कितने छात्रों तक इसका जो है लाभ पहुंचने की कोशिश की गई थी। दून पुलिस का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, यह जो मामला है हर छात्र से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हर पहलू से जांच की जाएगी और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से आयुष चौधरी। कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ रेंज पुलिस ने इस बार सुरक्षा का अभेद चक्र तैयार किया है।
मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी के अनुसार मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ जनपदों से होकर गुजरने वाले 28 प्रमुख कांवड़ मार्ग, जिनकी कुल लंबाई लगभग 970 किलोमीटर है, पर लाखों शिव भक्तों की आवाजाही को देखते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इन मांगों पर पड़ने वाले 32 प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक और 12 श्रावण मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपदा राहत की अलग अलग कार्य योजना तैयार की गई है। पूरे कांवड़ मार्ग पर 148 बैरियर स्थापित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू बनी रहे और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। वहीं गंगा घाटों, स्नान घाटों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर जल दुर्घटनाओं से बचाव के लिए 157 नावें और 139 पर शिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख घाटों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, कंट्रोल रूम, डबल बैरिकेडेड वॉच टावर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खोया पाया केंद्र, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और हाई मास्ट लाइटिंग जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। अगर केवल मेरठ जिले की बात करें तो यहाँ 7 प्रमुख कांवड़ मार्ग, जिनकी कुल लंबाई करीब 228 किलोमीटर है, पुलिस की विशेष निगरानी में रहेंगे। इसके अलावा 26 बैरियर, 13 प्रमुख शिव मंदिर और 3 श्रावण मेले सुरक्षा व्यवस्था के केंद्र में रहेंगे। डीआईजी कलानिधि नैथानी का कहना है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा, निर्बाध यातायात, त्वरित आपदा प्रबंधन और परिस्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करानी भी प्राथमिकता रहेगी। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए।